नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत माधुरी भाग 3 के नए पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह नवा पाठ चतुराह वानरा। चतुर वानरा मीन्स बंदर। चतुर बंदर इकारांत स्त्रीलिंग। ये पूरा पाठ जो है इकारांत स्त्रीलिंग पर आधारित है। इकारांत स्त्रीलिंग यानी इकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी रूप हैं, जैसे नदी है, देवी, मकरी, नारी, ये सब रूप जो है इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा पाठ जो है इकारांत स्त्रीलिंग पर बेस्ड है और अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। चतुराह वानराः, चतुर बंदर। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ। चतुराः वानराः। एकस्या नद्या तटे, एक नदी के, अब नदी जो है ना बच्चों, ये नदी जो है ये आपका स्त्रीलिंग का रूप है। एक नदी के तट पर, एक नदी के तट पर, ये जो है नदी जो है आपका स्त्रीलिंग का रूप है, नदी, इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जहां जहां बच्चों आएगा इकारांत स्त्रीलिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक, और आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, रेखांकित कर लीजिए। इकारांत स्त्रीलिंग नद्या। एकस्याः नद्या, एक नदी के तट पर जम्बू वृक्षः आसीत्। जम्बू मीन्स जामुन, वृक्ष मैंने पेड़। एक नदी के तट पर जम्बू मीन्स जामुन का पेड़ था। वृक्षे, वृक्ष पर, वानरः वसति स्म, पेड़ पर बंदर रहता स्म था, पेड़ पर बंदर रहता था। सः नित्यं पक्वानि मधुराणि जम्बूफलानि खादति स्म। सः नित्यम, वह प्रतिदिन, नित्यम मीन्स रोज, प्रतिदिन, पक्वानि पके हुए, मधुराणि मधुर मीठे, जम्बूफलानि जामुन के फल, खादति स्म खाता था। वह नित्य पके हुए मीठे जामुन के फल खाता था। अहो मधुराणि जम्बूफलानि, अरे मधुर मीठे जम्बूफलानि जामुन के फल हैं। अरे मीठे जामुन के फल हैं। आगे देखिए बच्चों। तत्र नद्या मकरः वसति। तत्र मीन्स वहां, नदी में, मकरः मीन्स मगरमच्छ, मकरः मीन्स मगरमच्छ, वहां नदी में मगरमच्छ रहता था। सः तत्रैव नद्या तटे तटम आगच्छति। सः वह, तत्रैव वहीं, तत्र एव, ठीक है, वहीं नदी के तट पर आ जाता था। वानरः तं दृष्ट्वा कथयति। वानरः बंदर, तम मीन्स उसको, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, कहता है। बंदर उसको देखकर कहता है, क्या कहता है? मित्र आगच्छतु, मित्र आओ। भवान मम अतिथि, भवान मीन्स आप, मेरे, मम मेरे अतिथि हैं, आप मेरे अतिथि हैं। एतानि मधुराणि जम्बूफलानि भक्ष्यतु। एतानि इन, मधुराणि मधुर मीठे जामुन के फल को खाओ। इन मीठे जामुन के फलों को खाओ। अब वो उसके पास आया है, बंदर के पास मगरमच्छ, तो वो उसे कहता है कि आप मेरे अतिथि हैं और ये मीठे फल हैं, इन्हें खाओ। आगे देखिए बच्चों। धन्यवादः मित्र, धन्यवाद मित्र। अमृत तुल्यानि जम्बूफलानि सन्ति। अमृत के समान, अमृत तुल्यानि मीन्स अमृत के समान मीठे। अमृत तुल्यानि, अमृत के समान जामुन के फल हैं। धन्यवाद मित्र, अमृत के समान जामुन के फल हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए। एवं वानराः मकराय प्रतिदिनं पक्वानि जम्बूफलानि यच्छति। एवं इस प्रकार वानरः बंदर मकराय, यहाँ पर बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन मकराय, और जिसको दिया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो एवं इस प्रकार वानरः बंदर मकराय मगरमच्छ को प्रतिदिन पक्वानि पके हुए जम्बूफलानि जामुन के फल देता है। इस प्रकार बंदर मगरमच्छ को प्रतिदिन पके हुए जामुन के फल देता है। शनै शनै तयो मित्रता दृढ़ा अभवत। शनै शनै धीरे धीरे, तयो मीन्स उन दोनों की, यानी बंदर और मगरमच्छ की, इस प्रकार उन दोनों की मित्रता दृढ़ मजबूत हो जाती है, पक्की हो जाती, दृढ़ हो जाती है, अभवत हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी जो मित्रता है वह दृढ़ हो जाती है। एकदा सह नद्या तटम आगच्छति। एकदा एक बार, सह वह, नद्या तटम नदी के तट पर, आगच्छति आता है, वदति च और बोलता है। ये कौन कह रहा है? ये मगरमच्छ आता है नदी के तट पर और बंदर से कहता है, मित्र अद्य प्रभुतानि फलानि मह्यम यच्छ। मित्र आज प्रभुतानि, प्रभुतानि मीन्स बहुत सारे फल, मह्यम मीन्स मुझको दो। ठीक है, आज बहुत सारे फल, अद्य मीन्स आज, मित्र आज बहुत सारे फल मुझे दो। अहम स्वपत्न्या एतानि निश्यामि। अहम मैं, स्व मीन्स अपनी, पत्न्या मीन्स पत्नी के लिए, एतानि इनको, निश्यामि ले जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के लिए इन्हें ले जाऊंगा। मकरी प्रसन्ना भविष्यति, और मकरी जो है, मगरमच्छ की पत्नी जो है वो प्रसन्न हो जाएगी, मेरी पत्नी जो है प्रसन्न हो जाएगी। किमर्थम न यच्छामि स्वीकुरु। किमर्थम न, क्यों नहीं। अब बंदर कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं, यच्छामि देता हूं, स्वीकुरु स्वीकार करो, क्यों नहीं देता हूं, स्वीकार करो। आगे देखिए बच्चों, मकरः जम्बूफलानि नीत्वा स्वपत्न्या यच्छति। मकरः मिस मगरमच्छ, जम्बूफलानि जामुन के फलों को, गृहं नीत्वा घर ले करके, स्वपत्न्या यच्छति अपनी पत्नी को देता है। यानी मगरमच्छ जो है जामुन के फलों को घर ले जा करके अपनी पत्नी को देता है। नीत्वा का मतलब है यहाँ पर ले जा करके, तो नी धातु है, इसमें त्वा प्रत्यय लगा है बच्चों, और नीत्वा। मगरमच्छ जामुन के फलों को घर ले जा करके अपनी पत्नी को देता है। मकरी अति प्रसन्न भवति, और जो मगरमच्छ की पत्नी होती है बहुत प्रसन्न हो जाती है। सह चिंत्यति, वह सोचती है। अब मगरमच्छ की पत्नी को लालच आने लगता है, तो वो क्या कहती है, क्या सोचती है, अहो यह प्रतिदिनम एतादृशानि मधुराणि फलानि खादति। अरे यह जो प्रतिदिन रोज एतादृशानि इस प्रकार के मधुराणि मधुर फलानि फलों को खाता है, जो इस प्रकार के प्रतिदिन इस प्रकार के मधुर फलों को खाता है, तस्य वानरस्य हृदयम अपि मधुरम भविष्यति। उस बंदर का, यहाँ पर वानरस षष्ठी भक्ति एक वचन, तस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, उस बंदर का हृदय अपि भी मधुर होगा, उस बंदर का हृदय भी मधुर होगा। यानी जो मीठे फल खाता है रोज, तो उसका दिल भी जो है बहुत मीठा होगा। अब वो क्या कहती है,
एवं वानरः प्रतिदिनं मकरस्य भार्यायै अपि मधुराणि जम्बूफलानि यच्छति स्म। एवं इस प्रकार से वानरः बंदर प्रतिदिन रोज मकरस्य, शशि भक्ति एक वचन, मगर की पत्नी के लिए, यानी मगरमच्छ की पत्नी, भार्याए पत्नी के लिए, ठीक है। भार्याए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है बच्चों, ठीक है। भार्याए पत्नी के लिए भी, अपि अव्यय है, मधुराणी मधुर जामुन के फल देता था। इस प्रकार बंदर प्रतिदिन मगरमच्छ की पत्नी के लिए मधुर फल देता था। एकदा सा मकरम अवदत, एक बार उसने मगरमच्छ से कहा, क्या कहा? स्वामिन अहम तस्य वानरस्य हृदय खाद्यम इच्छामि। हे स्वामी, मैं तस्य वानरस्य, उस बंदर का हृदय खादितुम, खाना, इच्छामि, चाहती हूँ। खादितुम बच्चों यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है खाद में, तो ये खादितुम, खाना चाहती हूँ। हे स्वामी, मैं तस्य, उस बंदर का हृदय जानती हूँ। सह मम मित्रमस्ति, मित्र द्रोहा न कर्तव्य। अब मगरमच्छ क्या कहता है? सह मम मित्रमस्ति, वह मेरा मित्र है, मित्र द्रोहा न कर्तव्यम, मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए या मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए, ठीक है। मित्र द्रोह का मतलब होता है धोखा देना, तो मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए या मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। किंतु सा आया है मगरमच्छ की पत्नी के लिए। किंतु सा तथैव आग्रहम अकरोत्, किंतु वह उसी प्रकार, तथैव मीन्स उसी प्रकार, आग्रह किया, किंतु उसने उसी प्रकार आग्रह किया, मतलब उसके मना करने पर भी उसने आग्रह किया। वारम वारम वानर हृदयम अयाचत, वारंवार मीन्स बार बार, वानर बंदर का हृदय मांगा, बार बार बंदर का हृदय मांगा। यदि माम जीवितुम दृष्टम, यदि इच्छसि तर्हि शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम आनय। अब वो कहती है कि यदि मुझको जीवितुम दृष्टुम, जीवित देखना चाहते हो, इच्छसि चाहते हो, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो, तर्हि अव्यय बच्चों, तर्हि तो शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम आनय, तो शीघ्र तस्य, उस बंदर का हृदय ले आओ। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र उस बंदर का हृदय ले आओ। आगे देखिए। विवशा मकरा नदी तटम आगच्छत, विवश मगरमच्छ नदी के तट पर आ गया। आगच्छत, गच्छत मीन्स जाना, गच्छति मीन्स आगच्छत मीन्स आना, ठीक है। विवश मगरमच्छ नदी के तट पर आ गया। तत्र वानरम दृष्टवा अकथ्यत, वहां पर बंदर को दृष्टवा देख करके बोला। दृष्टवा बच्चों यहाँ पर फिर से त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। वहां बंदर को देखकर बोला, क्या बोला? मित्र तव भ्रातृजाया त्वाम दृष्टुम इच्छसि। मित्र तव मीन्स तुम्हारी, भ्रातृजाया मीन्स भाभी, भ्रातृजाया का मतलब होता है भाभी, भाई की पत्नी यानी भाभी। त्वाम दृष्टुम, तुमको, दृष्टुम देखने के लिए, इच्छति इच्छा करती है, यानी तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है। मम पृष्ठे उपविश, मेरी पीठ पर, पृष्ठ मीन्स पीठ पर, मम मीन्स मेरी पीठ पर बैठ जाओ, उपविश बैठ जाओ। आम त्वाम स्वगृहम नेष्यामि, मैं त्वाम तुमको स्वामी अपने ग्रह घर में नेष्यामि ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने घर में ले जाऊंगा। मित्र तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मकरा तदा नदी मध्ये गत्वा वानरम आकथ्यत, मगरमच्छ तदा तब नदी के मध्य, नदी के बीच में, यानी कि चलते चलते जब वो नदी के बीच तक आ गए, गत्वा जा करके, वानरम बंदर को कहा। मगरमच्छ तब नदी के बीच में जाकर बंदर को कहा, क्या बोला?
अहम सत्यम वक्तुम इच्छामि, मैं सत्य बोलना चाहता हूँ। वक्तुम, यहाँ पर फिर से बच्चों वद धातु तुमुन प्रत्यय लगा है। तो मगरमच्छ कहता है कि मैं सत्य बोलना चाहता हूँ। न मम भार्या त्वाम दृष्टुम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हें देखना नहीं चाहती। मम मेरी भार्या पत्नी, त्वाम तुमको, दृष्टुम देखना, इच्छति मिस चाहती, न मिस नहीं। मेरी पत्नी तुम्हें देखना नहीं चाहती। स तो तव हृदयम खादितुम इच्छति, वह तो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। ठीक है, वह तो, तू मिस तो, तब मिस तुम्हारा, वह तो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। मित्र पूर्व कथम न अवधा, मित्र, अब बंदर कहता है मित्र पूर्वम कथम न अवधा, पहले क्यों नहीं बोला। पूर्वम पहले, कथम मिस क्यों, ना मिस नहीं, अवधा पहले क्यों नहीं बोला। मम हृदयम तु तत्र वृक्षस्य कोटरे रक्षितम अस्ति, मम मिस मेरा, हृदय मिस हृदय, मेरा हृदय, तू मिस तो, तत्र मिस वहां, वृक्षस्य पेड़ की, कोटर, कोटर का मतलब होता है खोखल, जो पेड़ में जो खाली जगह बनाते हैं ना पशु पक्षी रहने के लिए, उसको कोटर बोलते हैं। सॉरी, पक्षी रहते हैं ना जब पेड़ में, वो कोटर बनाते हैं, एक खोखला स्थान बनाते हैं पेड़ के अंदर। आपने पुराने पेड़ों में देखा होगा कोटर बने होते हैं। मम हृदय, मेरा हृदय तो, तत्र वहां, वृक्ष पेड़ के खोखल में, सुरक्षितम सुरक्षित है, मेरा हृदय तो वहां पेड़ की खोखल में सुरक्षित है। पुनः माम तत्र ने, फिर से, माम मीस मुझको, तत्र मीस वहां, नए ले जाओ, फिर से मुझे वहां, नए मिस ले जाओ, मुझे फिर से वहां ले जाओ। मूर्खा मूर्ख मकरहा, मूर्ख मकर, मूर्ख मगरमच्छ, पुनः वानरम नदी तटम आन्यत, मूर्ख मगरमच्छ फिर से वानरम बंदर को नदी के तट पर ले आया। मूर्ख मगरमच्छ फिर से बंदर को नदी के तट पर ले आया। झटति, शीघ्र ही, झटति का मतलब होता है बच्चों शीघ्र, शीघ्र ही वानरः वृक्षम आरोहत, शीघ्र ही बंदर वृक्ष पर आरोहत मीन्स चढ़ गया, शीघ्र ही बंदर वृक्ष पर चढ़ गया। अवदत च, और बोला, क्या बोला, मूर्ख, अपि हृदयम शरीरात बहि कर्तुम शक्यते, मूर्ख, अपि हृदयम, हृदय मीन्स हमारा दिल, शरीरात शरीर से, ठीक है, यहाँ शरीरात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, बहि मीन्स बाहर, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं, हम अपने हृदय को शरीर से बाहर कर सकते हैं, या निकाला जा सकता है शरीर से बाहर, हम अपने हृदय को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। गच्छ, जाओ, स्वगृहम, अपने घर जाओ। आवयो, हम दोनों की, आवयो मीन्स हम दोनों की। मित्रता समाप्ता, हम दोनों की मित्रता समाप्त हो गई है। चतुरः वानरः, चतुर बंदर, स्वप्राणान आरक्षत, चतुर बंदर ने स्वामी अपने प्राणों की रक्षा की, चतुर बंदर ने अपने प्राणों की रक्षा की। मूर्खा निराशः मकरा, मूर्ख निराश मगरमच्छ, स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चला गया। मूर्ख निराश मगरमच्छ अपने घर चला गया। उक्तम च, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, ये कोड देखिए बच्चों, मित्र द्रोहा महत पापम, मित्र के साथ द्रोह, द्रोह मीन्स धोखा, महत मीन्स महान, पापम मीन्स पाप है, मित्र के साथ धोखा महान पाप होता है। ठीक है, तो ये जो है पूरे पाठ का निचोड़ है कि शिक्षा दी गई है आपको कि अपने मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसकी हिंदी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इस पर जो संबंधित, इससे संबंधित जो अभ्यास पत्र है या अभ्यास कार्य है वो हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे।
उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त और कोई आपकी जो पूछने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं ये पाठ यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।